दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत बताने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारे देश से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों को एड्रेस करने जा रहा है। उसमें वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा भी जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। मनन जी, जो एक पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही थी कि भारत बदमाशी कर रहा है, मुझे लगता है कि इसी का जवाब देने के लिए आप लोग जा रहे हैं। निश्चित दो चीज़ है। तो वो जो एक नैरेटिव बनाने की प्रयास कर रहा है, भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है, वो चाहता है कि दुनिया को हम ये दिखाएं कि ये भारत ने हम पर आक्रमण किया, भारत हमको डिस्टर्ब करता है। तो हमें पहलगाम में जो हुआ, तुरंत लश्कर तैयबा ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। ये वेल प्रूव्ड है। लश्कर तैयबा का जो बेस है, अभी जितने उसके हार्डकोर टेररिस्ट है सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया जानती है। इस सच्चाई को हमें सामने लाना है। उसके पहले भी पाकिस्तान में उरी में जो भी जितनी भी घटनाएं पाकिस्तान ने की, बॉम्बे का जो हमला हुआ, सबको हम लोगों के दिमाग में एक बार पुनः उसको हम सामने ला देना चाहते हैं, जो इतिहास उनका पाकिस्तान का रहा है। दूसरा, जो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा है कि देखिए, पहलगाम में जो आक्रमण हुआ उसका 15 दिन तक हमने उनको संदेश दिया कि अपने टेररिस्ट को वहाँ आप हैंडओवर कर दीजिए या वहीं पे उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। 15 दिन हम वेट किए। 15 दिन तक जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तब हम जाके उनके टेररिस्ट बेसेज को ख़त्म किया। वहाँ पे हमने किसी इनोसेंट नागरिक को नहीं मारा, किसी मिलिट्री को नहीं मारा, किसी आर्म फोर्स के आदमी को नहीं मारा। हमने टेररिस्ट पर सबसे पहला आक्रमण किया। उसके बाद हजारों ड्रोन से आप आक्रमण करना शुरू किए, हमारे इनोसेंट नागरिक मारने जाने लगे आपके द्वारा। तब जाके हमको अपना एक्शन लेना पड़ा। हमने दिखाया 2 नाइट में कि हम क्या हैं। हमारी शक्ति का जब परिचय आपको मिला, तब आप गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। आपने एक शांति का प्रस्ताव दिया, तो पाकिस्तान ने शांति का प्रस्ताव दिया, हम उसको मान गए। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाली बात हमने ये कन्वे कर दी है, पूरे विश्व को भी बताना है कि अब अगर पुनः पाकिस्तान ने हमको छेड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम पूरा पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। बाकी हम शांति प्रिय कंट्री हैं, हम पीस लविंग लोग हैं। हमारे देश की नीति रही है कि हम भी शांति से रहें, हमारा पड़ोसी पूरा विश्व शांति से रहे। इस चीज़ को भी हम कन्वे करेंगे कि हमारी वो पॉलिसी अभी चेंज नहीं है, उसको हम चेंज भी नहीं करेंगे। लेकिन यह अगर छेड़ेगा तो छोड़ेंगे। कहाँ कहाँ जाना है? यूएई जाना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जाना है, सिएरा लियोने जाना है और लाइबेरिया जाना है। इसके बाद का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा? कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे? इसके जापान में 32 कंट्री में जाना है, तो इसके बाद वाला प्रतिनिधिमंडल कल जाएगा, हम लोगों को आज जाना है। थैंक यू। तो दुनिया के सामने ये संदेश देना जरूरी है कि हम शांतिपूर्ण देश हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया। और यही कोशिश है भारत सरकार की कि दुनिया के देशों के सामने हम ये बताएं कि हमने अपने तरफ से कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जब तक पाकिस्तान ने बदमाशी नहीं करी। एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हमारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो अब भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा एग्रेशन लाया है कि अब अगर पाकिस्तान बदमाशी करेगा, पाकिस्तान छेड़ेगा, तो ये भारत, ये इंडिया छोड़ेगा नहीं। और यही उद्देश्य है इस प्रतिनिधिमंडल के दुनिया के देशों के सामने जाने का। कैमरामैन विजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।